कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माने क्या देखा? लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुज चारी। कौशल्या जी के कच्छ में प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो माता कौशल्या जी ने भगवान को जब चतुर्भुजी रूप में दर्शन किया तो माता ने पूछा कि आप हैं कौन? इस रूप में मेरे सन्मुख प्रकट हुए हैं, तो कृपा करके ये भी बताइए कि आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने परिचय दिया तो बोले क्या? कौशल्या हितकारी, हम आपका हित करने आए हैं। तो भगवान ने जब हितकारी शब्द कहा तो कौशल्या जी तो समझ गई, क्योंकि कौशल्या और दशरथ दोनों लोग पूर्व जन्म में मनु और शतरूपा जी के भेष में या मनु शतरूपा के रूप में नैमिषारण्य में भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनसे मांगा है, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भामो, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। तो भगवान बोले थे कि आप सरिस खोजों कह जाई और नप तब तने होब हम आई। जाओ समय आने पर हम तुम्हारे ही पुत्र बनेंगे। तो मनु हुए दशरथ जी आई और सतरूपा कौशल्या माई। वही मनु जी दशरथ हुए, शतरूपा माता आकर के कौशल्या जी हुई और भगवान श्री हरि आकर के राम जी बने। तो जो ही भगवान ने कहा कौशल्या हितकारी, वैसे माता समझ गई अपनी पिछली बात को। माता कौशल्या जी ने भगवान से निवेदन किया, कहा प्रभु आप बालक तो बन के आ गए मेरे, लेकिन इस रूप में कोई आपको हमारा बेटा नहीं मानेगा, क्योंकि आप ईश्वर के भेष में हैं, आप चतुर्भुजी भेष में हैं और बालक का स्वरूप कुछ अलग होता है, बालक बालक होता है। आप कहीं से बालक तो लगते नहीं हैं, ये संसारी लोग आपको हमारा पुत्र नहीं मानेंगे। तो जैसा पुत्र होता है आप वैसे बन जाइए। तो भगवान ने कहा कैसे बने? तो माता ने कहा है, छंद में निवेदन है कि जय सुशीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा। आप ऐसा करिए, आप बालक बन जाइए, कीजिए सुशीला, आप बाल रूप की लीला भी कर लीजिए और हमें बाल रूप का सुख भी दे दीजिए। आप बालक बन जाइए। तो निवेदन करती हैं माता कि सुघड़ बनो ललना, झोलो मोरे अंगना, 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 झोलो मोरे अंगना हो, झोलो मोरे अंगना,
मोरे अंगना हो झूलो मोरे अंगना सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना सुघरे बनो ललना झूलो मोरे अंगना हम जानती तुम श्रेष्ठ चलावत हम जानते तुम श्रेष्ठ चलावत हम जानत तुम श्रेष्ठ चलावत। लेकिन आज आपको निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा। अंगुली पकड़ के अंगुली पकड़ के अंगुली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना झूलो मोर अंगना सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना सुघड़ बनो ललना झूलो मोरे अंगना सुघरे बनो ललना झूलो मोरे अंगना 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 सुघरे बनो ललना झूलो मोरे अंगना सुघरे बनो ललना झूलो मोरे अंगना ललना झूलो मोरे अंगना। भगवान से माता ने कहा कि मैं निवेदन करती हूं आप बाल रूप में आ जाइए। या सुख परम अनुपा हमें भी वो सुख मिले जो सभी लोगों को मिलता है पुत्र को प्राप्त करने पर, तो हमें भी वो सुख मिल जाए। और प्रभु आप बाल लीला भी कर लेंगे इसी बहाने, तो आप बाल रूप में आ जाएं। भगवान ने माता का कहना माना और बाल रूप में आ गए। माता ने कहा कि अच्छा एक कहना और मान लीजिए। भगवान ने बोले अब क्या कहना, अब माता क्या कहना चाहती। फिर कहा कहिए माता अब क्या करें। तो भगवान से माता ने कहा कि अब जैसा बालक रोता है ना, बालक का रोना शुभ माना जाता है, तो अब थोड़ा लीला कर दीजिए, रो दीजिए प्रभु। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान इसीलिए संसार में कहते हैं कि भगवान भी सबका कहना करे न करे, मां का कहना तो भगवान भी नहीं टालते। इंसानों में ही कुछ लोग हैं जो अपनी माता का आदर नहीं करते, और ऐसे बहुत पुत्र हैं संसार में जो मां को आदर नहीं करते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान का कहना तो भगवान भी नहीं टालते, माता का कहना तो भगवान भी नहीं टालते। मां ने निवेदन किया प्रभु बाल रूप में आ जाइए। भगवान आ गए। मां ने निवेदन किया कि थोड़ा सा रो दीजिए भगवान, क्योंकि बालक का रोना घर परिवार के लिए शुभ माना जाता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। भगवान ने रोना शुरू किया। जो गेट के बाहर दासियां खड़ी हैं इस इंतजार में कि अब समय तो आ गया है पुत्र जन्म का, अगर कोई सूचना राजा को सुनाएगा कि आपके घर में बालक हुआ है तो राजा प्रसन्न होकर पता नहीं क्या दे दे इनाम में। तो इस अवसर का लाभ लेने के लिए जो दासियां हैं सब माता कौशल्या के कक्ष के गेट पर बाहर खड़ी हैं, सब वेटिंग में है, इंतजार में है। सब सोच रही पहले मैं जान पाऊं तो मैं राजा को बताऊं, वो सोच रही मैं जान पाऊं तो मैं बताऊं। दरबारी भी खड़े, वो सोचते मुझे पता चले तो मैं बताऊं।
जो पहले सूचना देगा राजा को उसे कुछ न कुछ इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रसन्नता के भाव में लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं, पुरस्कृत किया करते हैं। तो इसलिए सब खड़े, और जब ही अंदर से रोने की आवाज आई, सुनी शिशु रुदन और परम प्रिय बानी, और संभ्रम ताहाँ चली रानी। सब दासियां दौड़ के रानी के पास आई और सब भागी राजा को बताने के लिए कि जाकर के मैं राजा को बताऊं तो मुझे इनाम मिले। एक दासी जो हैं वो चुपचाप कौशल्या जी के सन्मुख खड़ी हैं पैरों की तरफ, क्योंकि वो दासी को कोई लोभ नहीं हमें धन दौलत असरफियां मिले, हीरा मोती जवाहरात मिले, नहीं, उसे इस बात की आवश्यकता नहीं। वो कौशल्या जी की मुख्य दासी थी, कौशल्या जी की सेवा में रहा करती थी, वो नहीं गई दौड़ के, कौशल्या जी के पैरों के पास खड़ी हैं, आसन के पास। तो हुआ क्या, फल क्या मिला, उस दासी को भगवान के दर्शन हुए और कौशल्या रानी ने देखा कि सब तो सोना चांदी असरफी के लोभ लालच में इनाम मिले, इसलिए दौड़ी चली जा रही है और ये यहीं पर खड़ी है। तो कौशल्या जी ने पूछा, क्या तुम्हें सोना चांदी असरफियां नहीं चाहिए? उस देवी ने कहा कि हमें तो आपकी सेवा में ही रहना होता है, मैं क्या करूंगी सोना चांदी असरफी। तो कौशल्या रानी ने भाव में आकर के राम जी को उठाया और दासी की गोद में दे दिया। जिसे दुनिया नहीं चाहिए उसी को तो परमात्मा मिलते हैं। रानी ने दे दिया उस दासी की गोद में भगवान को। दासी भगवान को जब हाथ में अपनी गोद में लेती हैं तो वो दासी कौशल्या जी से कहती हैं कि रानी, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जब जब मरूं और दोबारा जन्म पाऊं तो मैं तुम्हारी दासी बनूं, क्योंकि जो मुझे मिला है दासी बनने पर वो तो महारानी बनने पर भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। लोगों को महारानी बनने पर भी बड़ा मुश्किल से मिलता है जो हमें आपकी दासी बनने पर मिला। इसलिए मेरा एक ही मांगना है कि ऐ सरकार, अगर मैं पुनः जन्म लेकर के इस धरती पर आऊं तो मैं इन्हीं कौशल्या रानी की दासी बनूं। इधर जाकर के लोगों ने, पुरुषों ने भी सुना, दरबारियों ने कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो जाकर के राजा को सूचना दी। बाबा जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र और जन्म सुनिकाना, अवमानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। तीन प्रकार के आनंद होते हैं, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद और परमानंद। राजा को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई, बड़े प्रसन्न राजा और प्रसन्न मन राजा दरबारियों को आदेश दिए कि बाजे बजा दो, तो बाजे बजने लगे और कहा कि ऐसा करो अब दान लुटाओ, तो दान लुटाना शुरू हो गया। सब लोग दान लूटे। एक गीत है, हम लोग भी गावे, साथ में आनंद लेते हैं। भगवान के जन्म की कथा है इसलिए आनंद ले रहे हैं और सौभाग्य है कि ऐसी कथा को हम लोग श्री जगन्नाथपुरी में बैठ करके भगवान जगन्नाथ के पावन दरबार में कथा का श्रवण कर पा रहे हैं।
क्योंकि हमारे राम जी ही जगन्नाथ भगवान भी हैं, तो उन्हीं की लीला हम उन्हीं को सुना रहे हैं। भगवान की कथा भगवान को ही भेंट है, इसीलिए गाइए सभी लोग। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। राज लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे राजा लुटावे हीरा मोती। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया है दान लुटाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वसु दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया। अवध आजो बाजे बधैया। कौन लुटावे धेनु गैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म बधैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। रानी लुटावे धेनु गैया, रानी लुटावे धेनु गैया। अवध आजो बाजे बधैया। रानी लुटावे धेनु गैया, अवध आजो बाजे बधैया। रात लुटावे मेरी मैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध आजो बाजे बधैया। बोले सीताराम भगवान की जय हो। अयोध्या में आज बधाई गीत बज रहे हैं, राजा दान लुटा रहे हैं, देवियां बधाई गा रही हैं। भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। आज अयोध्या जी ऐसा जगमगा रही हैं, देवता भेष बदल बदल के अपने निज निज धाम से श्री अयोध्या जी में आ रहे हैं।
भगवान शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए अपना भेष बदल कर एक योगी भेष बनाकर श्री अयोध्या जी की गलियों में मस्ती कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में अयोध्या की गलियों नाचे में योगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में बाबा शंकर नाचे डमरू बजाएंगे। मतवाला। हाथों में डमरू डम डम बाजे, कर में जपते हैं माला। डमरू डम बाजे, कर में जपते हैं माला। हाथ में डमरू डम डम बाजे, करते हैं तेरी माला। डम डम बाजे, करते हैं योगी माला। बाबा अयोध्या की गलियों में योगी भेष में डमरू बजा बजा के टहल घूम के आनंद ले रहे हैं। देवता भेष बदल बदल के श्री धाम अयोध्या जी में आ चुके हैं। सारे देवता अयोध्या में आए, लेकिन एक देवता सिर्फ छूट गए। एक देवता ही ऐसे हैं जो छूटे थे, जो श्री धाम अयोध्या जी नहीं आ पाए, और वो हैं चंद्रमा भगवान। क्योंकि रामायण जी कहती हैं कि मास दिवस कर दिनो भव मरम न जाने पोए। एक महीने का दिन हो गया और दिन में चंद्रमा भगवान आते नहीं हैं, इसलिए चंद्रमा भगवान आ न सके। तो भगवान ने कहा कि हम चंद्रमा को द्वापर युग में देंगे दर्शन। तो द्वापर युग में चंद्रमा ने दर्शन किए, क्योंकि भगवान रात में आए, देवता जान न सके, केवल चंद्रमा भगवान ने भगवान के जी भर के दर्शन किए। भगवान नवमी के दिन जन्म हुआ और दसवीं वाले दिन, अगला दिन आया तो तिथि लगी दसवीं। दसवीं वाले दिन भैया भरत का जन्म हुआ। फिर अगले दिन एकादशी, एकादशी को शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। आज चारों भैया श्री धाम अयोध्या जी में पधारे हैं। भगवान अपने चार स्वरूपों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भेष में भगवान श्री धाम अयोध्या जी में पधारे हैं। गुरुदेव भगवान को राजा ने सूचना भेजी, गुरुदेव आपकी कृपा हो गई, हमें 4 पुत्र मिल गए हैं। आपने कहा था धरव धीर हुई है शुद्धचारी। अगर गुरु की वचन सत्य हो जाए, गुरु की बात सत्य हो जाए, तो शिष्य का विश्वास और प्रेम बढ़ जाता है गुरु के प्रति। गुरुदेव ने कहा 4 पुत्र होंगे, धरव धीर हुई है शुद्धचारी, और 4 पुत्र मिले। राजा गदगद हो गए कि गुरुदेव का कहना हो गया। इसलिए गुरुदेव को सूचित किया, गुरुदेव आपका आशीर्वाद सफल हो गया, क्योंकि भगवान आ गए हैं ना। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन
द्वार द्वार आई गए रघुनंदन जवा दो द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंद द्वार। कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंद द्वार। भगवान चारों भैया अयोध्या जी में पधारे। गुरुदेव भगवान को संदेशा भेज के राजा ने बुलवाया। गुरुदेव भगवान चारों भैया लोगों के नामकरण करने लगे। नामकरण जिसके जैसे गुण हैं उसका वैसा नाम गुरुदेव ने रख दिया। पहले तो राजा दशरथ ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरे पुत्र के नामकरण कर दीजिए, क्योंकि नामकरण भी एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं जिसमें से नामकरण भी एक संस्कार ही है। तो गुरुदेव भगवान 1 मिनट के लिए तो बड़े असमंजस में कि हम नाम रखें क्या, और बोले भी राजन हम नाम क्या रखें, इनके नाम तो पहले से बहुत नाम हो चुके हैं। इनके नाम अनेक अनुपा और मैं न कहब सुमति अनुरूपा। इनके तो पहले से ही बहुत नाम है, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं इनका नाम अपने मता अनुसार रखूंगा। तो क्या नाम रखा? पहला नामकरण भगवान का, जो सुख धाम और राम असनामा और अखिल लोक दायक बीसरामा। इनका नाम राम है। जो सुख धाम, जो सुख के धाम है वही तो राम है। दूसरा नंबर विश्वभरन और पोषण कर जोई अता करना भरत अस होई। जिनका पालन पोषण करना ही काम है, क्योंकि कहते हैं भरत भैया ब्रह्मा जी के अवतार हैं, तो कहते हैं कि जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत है। तीसरा नंबर लक्षण जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम लेने से दुश्मन को हानि पहुंचे वो शत्रुघ्न है। चौथा नंबर लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तिहि राखा
लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भैया लोगों के नामकरण हो गए। अब कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीत रहा है। फिर भगवान चारों भैया लोगों का जनेऊ संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार चारों भैया लोगों का। उसके उपरांत भगवान चारों भैया पढ़ने गए गुरुदेव जी के यहाँ। गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त की। कम समय में ही अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में चारों भैया पढ़ करके वापस श्री धाम अयोध्या जी आ गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चारों भैया लोग साथ में ही रहते हैं। भ्रातन संग मृगया नित करही। भगवान खेलने टहलने घूमने जाते हैं तो चारों भैया साथ ही में जाते हैं। साथ साथ में भोजन करते, साथ ही में खेलते, साथ ही में सोते, साथ ही में जागते, सारे कर्म एक साथ करते चारों भैया। और साथ साथ रहने का ही परिणाम है जो चारों भाइयों में इतना प्रेम है कि राम जी राज्य छोड़ रहे हैं भरत के लिए और भरत छोड़ रहे हैं राम के लिए। लक्ष्मण कहते हैं मैं राम की सेवा करूंगा और शत्रुघ्न कहते मैं भैया भरत की सेवा करूंगा। क्योंकि जब कोई साथ साथ रहेगा तभी तो प्रेम होगा। अब घर में दो बच्चे हों, दोनों अलग अलग स्कूल में जाएं, अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाएं तो भावनाएं भी अलग अलग होंगी और साथ साथ रहेंगे तो भावना भी एक जैसी होगी। भगवान चारों भैया लोगों एक ही साथ में रहते हैं, एक ही साथ खेलने सरयू जी के किनारे जाते हैं। अब खेल कैसा खेलते, बड़ा सुंदर एक पद है, आप लोग भी आनंद लीजिए। और ये मेरा बड़ा प्रिय गीत है, मैं बड़े प्रेम से गाता हूं, आप लोग भी गाइए। कि सरयू के तीर आजु खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आजु खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ऐ हो रघुनंदन बबुआ, ऐ हो रघुनंदन बबुआ, ऐ हो रघुनंदन बबुआ, ऐ हो रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अवध के कोरी कोरी खेले डंडा डोरी डोरी। अवध की कोरी कोरी डंडा डोरी डोरी। अवध के कोरी कोरी खेले डंडा डोरी डोरी। अवध की कोरी कोरी खेले डंडा डोरी डोरी। हिली मिली भ्रात संग खेले रघुनंदन बबुआ। हिल मेले भ्रात संग खेले रघुनंदन बबुआ।
हिल मिले भात संग खेले रघुनंदन बबुआ मेले भात संग खेले रघुनंदन बबुआ भात संग खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। भगवान चारों भैया साथ ही में खेलते हैं, साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ ही भोजन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं रामायण जी में कि राजा दशरथ जब भोजन के लिए आते हैं, सांझ को रसोई में बैठते हैं, भोजन परोसा जाता है, तो राजा इतना प्रेम करते हैं राम से कि राम को बिना बुलाए भोजन नहीं करते। पूज्य संत गोस्वामी जी कहते हैं कि भोजन करत बोल जब राजा तो नहीं आवति तजिबाल समाजा। भोजन करते समय राजा राम को बुलाते हैं और रामायण जी कहती हैं कि राम नहीं आते। रामायण जी कहती हैं राजा राम को बुलाते हैं लेकिन राम नहीं आते हैं। तो कौशल्या रानी छड़ी उठाती है, राम जी को मारने के लिए, डराने के लिए माता छड़ी उठाती है, डरा रही है राम को। सोचिए, माता डरा रही किसे? तीनों लोकों के मालिक को। वेद पुराण अंत नहीं पायो ताहे घरे जननी हठि धायो। कौशल्या जी छड़ी उठाकर मारने के लिए दौड़ती हैं तो राम जी जमीन में लौट जाते हैं। अद्भुत लीला है भगवान की, भगवान लौट जाते हैं। तो माता जो है सोचती हैं कि राम को जमीन से मिट्टी में अपने वस्त्र गंदे कर लेते हैं, तो सोचती उठा करके साफ करूं, लेकिन राम जी कौशल्या जी की गोद में नहीं आ रहे। वो कहाँ जा रहे हैं? राजा की तरफ, जहां राजा भोजन के लिए चौका में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं राम का। भगवान उधर ही भागते हैं। कहते हैं भूपति बिहंस गोद बैठायो धूसरी धूर भरे जनु आयो। तो भूपति बिहंस गोद बैठायो, राजा ने, राम जी मिट्टी में लौट के आए हैं फिर भी अपनी गोद में साहर्ष बैठा लेते हैं। ऐसी लीला है भगवान की। अपने भाइयों को छोड़ के नहीं आ रहे। यहां पर भी गोस्वामी जी कुछ समझाना चाहते हैं। राम जी आ क्यों नहीं रहे हैं? आ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि राम जी अपने भाइयों में बड़े हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि बड़े का धर्म है कि छोटों को पवा करके ही पावे, अपने छोटों की रक्षा करे, छोटों की सेवा करे, ममता दुलार करे और सुख पहले छोटों को दे, उसके बाद सुख का भोग करे। और पिताजी हमें बुला रहे हैं, बाकी तीन भैया लोगों को तो बुला नहीं रहे। मेरे तीन भाई जो हैं उन्हें तो बुला नहीं रहे, पिताजी केवल हमें बुला रहे हैं। तो मैं अपने इन छोटे भाइयों को छोड़ के कैसे जाऊं और मैं कैसे भोजन पाऊं अपने भाइयों को छोड़ के? इसलिए भगवान नहीं जा रहे। माँ ने छड़ी उठाई तो भगवान जमीन में लौटे और फिर जाकर राजा की गोद में बैठ गए। अद्भुत लीला भगवान करते। रामायण जी में भगवान शिव भगवती जी को सुना रहे हैं देवी। दूसरे हिस्से में विश्वामित्र जी महाराज, बक्सर वाले बाबा, विश्वामित्र जी को बक्सर वाले बाबा भी कहा जाता था उस समय। लोग हो जाता ना, लोग कोई उपनाम रख दिया करते हैं किसी का, फलाने बाबा फलाने बाबा। तो उस तरीके से विश्वामित्र जी का नाम लोगों ने रख दिया बक्सर वाले बाबा। तो बक्सर में विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं।
जन कल्याण हेतु, देश के समाज के कल्याण के लिए बड़ा स्तर का एक यज्ञ कर रहे हैं, बड़े स्तरीय यज्ञ। देवता सोचते हैं कि विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो जाए। विश्वामित्र जी भी इसी प्रयास में हैं, लेकिन दैत्य सोचते हैं अगर यज्ञ संपन्न हो गया, अगर विश्वामित्र जी ने ये यज्ञ संपन्न कर लिया तो इससे देश का कल्याण हो जाएगा, देश का भला होगा, धर्म की विजय होगी, फिर हम लोग अधर्म कैसे करेंगे। तो इसलिए वो लोग उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते। एक नहीं कई बार प्रयास किया विश्वामित्र जी ने यज्ञ को सफल करने का, लेकिन सफल नहीं होने दिया। हर बार में दैत्य उसे भी ध्वंस कर देते। तो रामायण जी कहती हैं कि गाधित ने मन और चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरना निसेचर पापी। और तब मुनि बर मन और कीन विचारा, और प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। क्योंकि भगवान ने पहले ही कह रखा है, जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, तुम ही लागी हरि हम नर भेसा, महिला लागी धरि हम भेसा। जन डर सुरेता, महिलाई हरि हम नर भेसा। हो ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। भगवान सोच रहे हैं कि भगवान ने प्रथम ही कहा है कि जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरि हूं नर भेसा। तो भगवान तो संत समाज, मुनिजन, भक्तजन, पृथ्वी सभी के कल्याण के लिए आए हैं। तो अब मैं भगवान को लेकर के आऊं, फिर मैं यज्ञ संपन्न करवाऊं। इसके लिए विश्वामित्र जी महाराज श्री धाम अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, और स्वरूप भी कैसा, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ऐसा स्वरूप है भगवान का। तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए विश्वामित्र जी महाराज श्री धाम अयोध्या जी पहुंचे। राजा दशरथ को सूचना मिली श्री विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है, स्वागत करना चाहिए। संत आगमन सुखदाई होता है, इसलिए संत का स्वागत करना चाहिए। तो कहते हैं मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। स्वागत सम्मान सहित विश्वामित्र जी को लेकर के आए और अपने महल में बिठाया, चरण धुले, जलपान करवाया, रात्रि हो गई तो विश्राम करवाया।
सोचा हाल चाल क्या कारण, ये सब सुबह बात होगी, शाम को बात न हुई। भोजन प्रसाद पवा करके विश्राम करवा दिया और सुबह राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से आने का कारण पूछा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, औ कहु सो करति न लावहु बारा। आप किस हेतु आए हैं? अगर कोई आने का कारण है महाराज तो कहिए, हम वो कार्य सिद्ध करें आपका। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मैं आया हूं आपके पुत्र लेने। अनुज समेत और देहु रघुनाथा, और निश्चर बध में होब सना था। आप ऐसा करें, आप हमें राम लक्ष्मण दे दें, हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। राजा दशरथ कहते हैं, महाराज और कुछ मांगिए, ये छोड़ दीजिए और कुछ मांगिए। तो राजा से विश्वामित्र जी ने कहा, और क्या मांगे? तो कहा, मांगने के लिए बहुत कुछ है, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, बहुत सारी चीजें। रुपया पैसा मांग लीजिए, धन दौलत मांग लीजिए, राजकीय कोष मांग लीजिए, जमीन मांग लीजिए, गौ मांग लीजिए, कुछ भी मांगिए, लेकिन चौथे पन पायो सुतचारी, और विप्रवचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार नहीं किया मुनिवर, और ऐसा करिए कुछ और मांगिए, राम न मांगो, बस राम को छोड़ो, बाकी सब ले जाओ। फिर में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को, राजन कोई द्वार पर संत कुछ मांगने आवे, उसे मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई संत द्वार पर मांगने आ जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। और इसलिए नहीं मना करना चाहिए क्योंकि वो जितना आपसे लेगा उसके कई गुना करके आपको वापस कर देगा। संत का काम ही है दूना करके दे देना। संत, भगवंत, गुरु, ये तीन लोग ऐसे हैं जो किसी का कुछ भी नहीं पाते, कर्ज नहीं पाते कभी। ये जितना लेते हैं दूना करके दे देते हैं। उदाहरण के लिए विश्वामित्र जी ने ही राजा से कितने लिए? 2। राम लक्ष्मण 2 संख्या है ना, लिया 2 और वापस कितने किए? 4। जोड़ा बना के वापस कर दिया। ये कभी किसी का खाते नहीं, जितना लेते हैं उसके दूना करके दे देते हैं। और ये सौभाग्य है उन लोगों का जो लोग संतों को कुछ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसान को कुछ बीज दे और कह दे कि आप लेकर के बो दो खेत में, तो किसान क्या है, जमीन में वो बीज बो करके दूना कर देगा। उसी तरीके से संत हैं, अगर आपसे कुछ लेंगे तो किसी धर्मार्थ में लगा करके आपका दूना कल्याण कर देंगे। हम लोगों के कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, बहुत खास भक्त, पूरे साल वो लोग फोन करेंगे, लेकिन जब जानेंगे कि महाराज जी का वार्षिक कथा है तो 1 महीना पहले से फोन ना उठाएंगे और ना करेंगे। ऐसे भी होते हैं। हम लोग क्या, संत समाज जितना भी है वो जितना कुछ करता है अपने समाज के कल्याण के लिए करता है।
जितना भी करता है धर्मार्थ के लिए करता है। तो राजन आप मना न करिए, आप मना न करिए, जो कह रहे हैं वो दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। संत को द्वार से निराश लौटाने का मतलब ही है अपना अहित कर लेना, क्योंकि वो जो भी कहेंगे आपके कल्याण के लिए कहेंगे। और जब ऐसी बात समझाया वशिष्ठ जी ने, तो राजा दशरथ ने फिर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को दे दिए। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े। कहते हैं विश्वामित्र जी अपने बक्सर के लिए प्रस्थान किए, तो पहुंचे जाकर के ताड़का वन में, जहां ताड़का का राज्य चलता है। ताड़का जो है वहां पर किसी संत मुनियों को रहने नहीं देती। उसी वन होकर के भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी बक्सर गए थे। ताड़का के क्षेत्र में ज्यों ही प्रवेश किया, अच्छा संयोग बस रामायण जी कहती हैं कि नजर पड़ी ताड़का सामने एक चट्टान के ऊपर लेटी भी थी। तो देख भी लिया विश्वामित्र जी ने, तो सोचा कि राम जी को परिचय करा दूं। तो कहा राम जी देखो वो ताड़का है, इसी ने इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का भक्षण किया, यही ताड़का है। अच्छा जो ही ताड़का का नाम लिया, वैसे ताड़का ने सुन लिया कि कोई मेरा नाम ले रहा है। अब ताड़का को आवाज सुनाई पड़ी, तो ताड़का दौड़ी उस तरफ जहां प्रभु और विश्वामित्र जी आ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये ताड़का है, इसे मारो। भगवान ने पहले तो मारने से मना किया, का वीर पुरुष मारे नहीं नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। विश्वामित्र जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन एक बात और भी है। क्या? सरब सुजाए आद रख लीजे, और बहुतक हनई ताही हनि दीजे। नारी को मारना तो पाप है, लेकिन जो बहुतों को मारे उसे फिर मारने में भी पाप नहीं लगता। और जहां सब कुछ जा रहा हो, थोड़ा बहुत रख लेने में भी पाप नहीं लगता। तब प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ने काहि बान प्राण हरि लीना, काहि बान प्राण हरि लीना। दीन जानते हैं निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद एक ही बान प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने ताड़का को मारा, और शास्त्र कहते हैं भगवान ने जिस जिसको मारा भगवान ने उसको तारा। भगवान ने जिसे मारा उसे तारा। ताड़का को मारा तो ताड़का की मुक्ति हो गई। दीन जानते हैं निज पद दीना। और आगे बढ़े, पहुंचे जाकर के बक्सर में विश्वामित्र जी का जहां आश्रम है। शाम हो गई थी तो विश्राम किया सभी ने। और सुबह सुबह रामायण जी कहती हैं, प्रात जैसे सुबह होती है, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय जगे करहु तुम जाई। तो होम करन और लागे मुनि झारी,
और आप रहे मख की रखवारी। ताड़का सुबाहु इत्यादि आने लगे तो भगवान ने मारा। मारीच को बाण मार करके 100 योजन समुद्र के उस पार भेज दिया। 7 योजन का सागर पारा। भगवान ने सोचा भी लीला करूंगा तो इसका सहयोग लेना है, तो इसे मारना नहीं है इस समय। तो भगवान ने उसे मारा नहीं, लेकिन 100 योजन पार भेज दिया। अभी ये मेरी लीला में सहयोग करेगा। ये कि सफल हुआ तो गुरुदेव प्रसन्न हुए, तो राम और लक्ष्मण जी को 2 विद्याएं दी। एक विद्या का नाम बला है और दूसरी विद्या का नाम अति बला है। एक से भूख नहीं लगती है और दूसरी विद्या से प्यास नहीं लगती है। ये उन विद्याओं की विशेषता है। भगवान ने आगे चल करके जब बन गए हैं तो शास्त्र में लिखा है कि इन विद्याओं का प्रयोग लक्ष्मण जी ने कर लिया और राम जी ने इन विद्याओं का प्रयोग नहीं किया। राम जी ने कंदमूल फल खा करके 14 वर्ष का वनवास बिताया और लक्ष्मण जी ने बिना कंदमूल फल खाए बिना जल पिए बिताया। जब अगला अवतार लेने की बारी आई द्वापर युग के लिए, भगवान ने त्रेता में ही मीटिंग कर लिया लक्ष्मण से। लक्ष्मण बोले भगवान अगली बार अगर आएंगे तो छोटे नहीं बनेंगे, बड़े बन के आएंगे, लाना हो तो लाना नहीं तो न लाना। भगवान ने कहा भाई तुम्हारे बिना आए तो काम ही नहीं चलेगा, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा अगर मैं अवतार लेके आऊंगा अगले युग में। तो लक्ष्मण जी बोले फिर छोटा नहीं बनूंगा। इस बार छोटा बन के देख लिया, बहुत कष्ट मिले छोटा बनने पर, बड़ी कठिनाई, इसलिए अब बनूंगा तो बनूंगा बड़ा। तो भगवान ने कहा बड़े बनने से पहले बड़े कुछ कर्म करते हैं, ऐसा आपने क्या किया है जो तुम बड़े बनोगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आपने 14 वर्ष खा पी करके बिताया है और मैंने 14 वर्ष बिना खाए पिए बिताया है, तो यही मैंने बड़ा काम किया है। तो भगवान ने कहा फल तो आपको भी मिलते थे। लक्ष्मण जी ने सारे फल ला करके दिखाए राम जी को। भगवान ने गिनवाए तो 5 फल कम थे, बाकी सब निकले 14 वर्षों के। हर दिन के फल मिले, दिन गिने गए फिर फल गिने गए। राम जी ने कहा 5 फल कम है, ये क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा 14 वर्ष में 5 दिन ऐसे थे जिनमें फल ही नहीं आए, कुछ खाया पिया ही नहीं गया। और गिनाया का एक दिन माता सीता का हरण हुआ, उस दिन कंदमूल फल नहीं आए। कहाँ? का जिस दिन मुझे शक्ति लगी उस दिन भी आप रो रहे थे, फल नहीं आए और मैं तो बेहोश ही पड़ा था। कहाँ? का जिस दिन समुद्र पे पुल बना। इस तरीके से 5 दिन दिखाए कि ऐसे ऐसे दिनों में फल नहीं आए। भगवान ने कहा बात तो सही है, आपने काम तो बड़ा ही किया है, इसलिए जाओ तुम मेरे से बड़े बनोगे। इसीलिए जब द्वापर में भगवान आए तो लक्ष्मण बलराम बन करके आए और बलराम बलदाऊ जो हैं कृष्ण से बड़े हैं, इसीलिए बड़े बनकर आए। तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक क्यों नहीं खाया पिया? विश्वामित्र जी की दी हुई विद्या का प्रयोग कर लिया था, क्योंकि एक विद्या से भूख नहीं लगती और दूसरे से प्यास नहीं लगती। विश्वामित्र जी ने विद्या दी राम लक्ष्मण जी को, और ठीक इसी समय जनकपुर से एक दूत आया पत्र लेकर के। माता सीता जी का स्वयंवर होना है, तो स्वयंवर के लिए सबको निमंत्रण राजा भेज रहे हैं। विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण भेजा। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के प्रस्थान किए जनकपुर के लिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा।
सबसे पहले जाकर के पहुंचे जहां गंगा जी के घाट पे। कहते हैं यहां पर भगवान ने गंगा में स्नान किया, लक्ष्मण जी ने किया, गुरुदेव जी ने किया। फिर गंगा तट बैठ करके विश्वामित्र जी ने राम जी को गंगा जी के अवतरण की पूरी कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम आपके पुरखों में एक पुरखे भी है जिनका नाम भागीरथी है, और भागीरथ पृथ्वी पर गंगा लेकर के आए। तो गंगा कैसे आई, वो सारी कथा गंगा अवतरण की विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सुनाया। कथा होने के उपरांत वहां से आगे बढ़े, पहुंचे जाकर के जनकपुर में। पहले जनकपुर से पहले अहिल्याश्रम है। जनकपुर फुलवारी जो है, फुलवारी के समीप ही अहिल्याश्रम पड़ता है। वहां पर अहिल्या जी पत्थर बनी हुई पड़ी है। भगवान की नजर पड़ गई। कहते हैं आश्रम एक देख मगमाही, और खग मृग जीव जंतु तहां नाही। कोई पशु पक्षी भी नहीं है। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र स्थान है गुरुदेव, लेकिन ये शिला कैसी है? क्योंकि शिला का आकार कुछ अलग तरीके का है। उपल देह धर पड़ी अधीरा। भगवान ने कहा ऐसा पत्थर तो कोई होता नहीं। कोई आदमी घुटनों के बल हो जाए और अपने सर को जमीन में टेक दे तो जैसा आकार बनेगा उसी आकार में पत्थर पड़ा हुआ है, शिला पड़ी है। भगवान ने सोचा भाई ऐसी शिला तो हमने कभी देखी नहीं, विचित्र शिला है। देखी शिला प्रभु मुनि पूछी, सकल कथा मुनि कही विशेखी। पूरी कथा बताया कि वरुण सुमन गौतम की नारी, मधवा छली पड़ी दुखमारी, और प्रभु चरण कमल रज चाहत धीरा, या पर कृपा करो रघुबीरा। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, अपने चरण रज से स्पर्श करवा दीजिए। तो भगवान ने परसति पद पावन, शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान ने चरण स्पर्श करवाया। वैसे अहिल्या जी अपने निज भेष में आ गई, निज स्वरूप में आई। अहिल्या जी भगवान की विनती करने लगी, और विनती करने के उपरांत अपने निज धाम को गई, पति के धाम को, जहां पति गए। भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान ने जनकपुर में प्रवेश लिया। जनकपुर में भगवान का प्रवेश हुआ, और जनक जी के नगर के जो नर नारी हैं, भगवान ने देखा कि वो कैसे दिख रहे हैं। सब सुंदरे सुभग सुचि संता, और ज्ञानवान ज्ञानी गुणवंता। बच्चा बच्चा भी जनकपुर का संत स्वरूप दिख रहा है भगवान को। भगवान सीधे कचहरी में गए। जनक जी से जाकर के कचहरी में भगवान मिलते हैं। जनक जी ने जब भगवान को देखा तो रामायण में लिखा है कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहु विसेखी। एक तो राजा जनक पहले से विदेह है। विदेह का मतलब दो है। एक तो आदमी सामान्य भाषा में समझता है कि जिसके देह ना हो वो विदेह है, लेकिन साहित्यिक अर्थ ये है जो देह होते हुए भी देह में अपना मन न लगाकर भगवान श्री हरि में मन लगावे, वही विदेह है। साहित्यिक अर्थ ये है। राजा जनक ऐसे ही है, राज्य में तो रहते हैं लेकिन हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं, इसलिए वो विदेह हैं। और भगवान के जब दर्शन हुए तो वो और भी विदेह हो गए। भगवान में ही सुध बुध लग गई। विश्वामित्र जी से पूछा जनक जी ने, अय मुनिवर कृपा करके बताइए ये कौन है, क्योंकि इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा।
ब्रह्म से मन छूट के मेरा इनकी तरफ मन भाग रहा है। ये हैं कौन? तो विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, कोसलेश दशरथ के जाए, मख रक्षा हित भूप पठाए। इनका नाम राम है, ये लक्ष्मण है, राजा दशरथ के पुत्र है। यज्ञ रक्षा के लिए ये मेरे साथ में आए हैं और राजा दशरथ ने इनको भेजा है।